आपको याद होगा हमने बादाम को लगाया था, 4-5 बादाम लगाए थे, उनमें से स्पाउटिंग भी किसी की शुरू हुई थी, लेकिन हमसे सिर्फ एक पौधा ही बच पाया था। ये बात है 20 जनवरी 2018 की और आज है 24 जनवरी 2020। 2 साल 4 दिन का ये रिज़ल्ट बहुत ही स्लो ग्रोथ रही लाहौर के क्लाइमेट के हिसाब से, लेकिन मुझे इतनी खुशी है कि हमसे ये पौधा बन गया। 2 साल इसकी उम्र है, लेकिन पौधे की ग्रोथ को देखकर ऐसे लगता है जैसे ये 6 महीने का पौधा हो। लेकिन इसकी जो ब्रांच है, ये मेन स्टेम है, ये अब वुडी बन चुकी है, लकड़ी बन चुकी है। हो सकता है कि अगर हम इसको ज़मीन के अंदर लगा देते तो अब ये 5-6 फुट का हो चुका होता, क्योंकि 2 साल 4 दिन के अंदर इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो रही है यहाँ पर। या फिर ये भी हो सकता है कि बादाम के पौधे की ग्रोथ वाकई ही में इतनी स्लो रहती हो। लाहौर के क्लाइमेट के हिसाब से इसको यहाँ पर ग्रोथ करना चाहिए या नहीं, ये अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब ये पौधा हमारा मैच्योर हो चुका है। इसको मैंने ग्रो बैग के अंदर लगा दिया था और इस बार 2019 के एंड में दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी लाहौर में, लेकिन फिर भी ये पौधा अभी तक स्टेबल है। इसके पत्ते गिर जाते हैं, बहुत ही नाजुक पत्ते हो गए हैं सर्दी ज़्यादा होने की वजह से। ये देखिए नीचे पत्ते गिर रहे हैं, लेकिन मैंने इसको 3 महीने या 2 महीने कम से कम पानी नहीं दिया था, क्योंकि सर्दी का दिन कुछ पौधों के लिए डोरमेंसी पीरियड होता है और अगर हम ऐसे में उसको पानी देते रहेंगे लेकिन उसकी ग्रोथ ऊपर से नहीं होगी तो पानी जड़ों के अंदर स्टोर रहेगा और जिसकी वजह से ज़्यादा पानी मिलने की वजह से वो गल जाएंगी और पौधे की ग्रोथ डेफिनेटली ख़त्म हो जाएगी। मिट्टी आप देख सकते हैं किस हद तक ये ड्राई मिट्टी है। अब ये कौन सा बादाम था ये मैं नहीं जानता हूँ, ये कश्मीरी बादाम था, ईरानी था, अमेरिकन था, कौन सा था ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमसे पौधा तो बन गया। 2018 में इसको बचाना काफ़ी मुश्किल था। गर्मी के दिनों में इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ जाती थी धूप की ज़्यादा हीट होने की वजह से, लेकिन अब मुझे लगता है ये थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है। 2 साल इसकी उम्र हो गई है, तो अब इस साल 2020 की गर्मियाँ हो सकता है इसको कुछ ना कहें, बल्कि इसकी ग्रोथ उतनी ही तेज़ी से बढ़े। फिलहाल के लिए तो पतझड़ का मौसम ही है। फरवरी के महीने से बाहर के दिन शुरू होंगे, नई इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का इस पौधे के ऊपर ध्यान था, उस वीडियो के ऊपर ध्यान था जब हमने इसके सीड्स लगाए थे और बहुत सारे लोगों ने मुझे फॉलो करते हुए पौधे बनाए थे इसके। अब आप लोगों की पौधे की ग्रोथ कैसी चल रही है, आप लोगों के पास अभी सर्वाइव कर रहा है या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। इसके ऊपर कोई मैंने पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया, कोई मिट्टी के अंदर खाद यूज़ नहीं की, सिर्फ ये वही मिट्टी के अंदर ही लगा हुआ है। इस वीडियो के एंड में मैं शेयर कर दूंगा जब हमने इसकी 2018 में सीडलिंग की थी। सिर्फ इसको मैंने एक मरतबा ही प्रून किया था, जब ये एक लंबी सी ब्रांच बन गई थी, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया था, इस एरिया से काट दिया था, तो यहाँ से साइड ब्रांचेस और भी निकल आई, 3 साइड ब्रांचेस निकली, तो इसका मतलब पौधा हमारा और भी बुशी हो गया। अगर हम इसको और भी यहाँ से पिंच कर देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, तो इसकी साइड ब्रांचेस और भी ज़्यादा निकलेंगी। अब इसको ग्रो बैग के अंदर लगाया हुआ है हमने और इसी के अंदर लगा रहने देंगे। हो सकता है जो फ्रूट देने वाले पौधे हों उसकी रूट बाउंडिंग भी जल्दी हो जाती हो, तो ग्रो बैग के अंदर रूट बाउंडिंग का कोई ख़तरा नहीं होता, क्योंकि हवा रोशनी इन आउट हो सकती है। ये एक कपड़ा ही होता है प्लास्टिक का, तो पुरानी जड़ें रोशनी लगने की वजह से सड़ जाएंगी और नई आ जाएंगी। इस तरह रूट बाउंडिंग का ख़तरा ख़त्म हो जाएगा। तो आपने देख लिया 2 साल से मेरे पास ये पौधा पड़ा हुआ है। इवन मैंने ज़्यादा इसकी केयर नहीं की है, बहुत टाइम से मैंने इसको यहीं पर रख दिया है। तकरीबन 6 महीने पहले मैंने इसको ग्रो बैग के अंदर, ये तकरीबन 12 इंच का ग्रो बैग है, इसके अंदर शिफ्ट कर दिया था और शिफ्ट करने के बाद इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी बढ़ गई। जब खुश्क गर्मी होती है ना, मई जून के महीने में खुश्क गर्मी पड़ती है, तो ऐसे में इसके ऊपर माइट्स का काफ़ी अटैक होता है। लाल लाल रंग के छोटे छोटे से बारीक से कीड़े होते हैं जो पत्तों के ऊपर और नीचे चिपक जाते हैं और पत्तों का रस चूसने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा पौधा सर्वाइव नहीं कर पाता। मेरे दूसरे पौधे इसी तरह मर गए थे गर्मी की वजह से, खुश्क गर्मी में माइट्स का अटैक होने की वजह से। लेकिन इस बार मैं माइट्स का अटैक नहीं होने दूंगा। मेरे पास स्प्रे मशीन है जो कि आपने देखी हुई है, पानी का तेज़ शावर करूंगा और जितने भी माइट्स हुआ करेंगे वो वहाँ से उतर जाया करेंगे, तो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। अब इसको यहाँ पर ग्रोथ होगी, कब ये बड़ा होगा, इसको यहाँ पर फ्रूटिंग होगी या नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसी उम्मीद से मैंने पौधा लगाया था, बीज लगाया था कि हो सकता है ये बड़ा हो जाए मेरे पास, हो सकता है इसको मेरे पास गमलों के अंदर ही फ्रूटिंग शुरू हो जाए, लेकिन ये देखने को नामुमकिन लगता है। मुमकिन होगा या नहीं ये मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है इसको ज़्यादा स्पेस दें, बड़ी स्पेस दें तो ये बड़ा भी हो जाए और कुछ ना कुछ इसको बादाम लग ही जाएँ, लेकिन वो कब लगेंगे मैं नहीं जानता। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।